नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और सुबह के 5:30 बज चुके हैं और मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि व्लॉग भी उतना इम्पोर्टेंट है। सिडको की जो घरों की कीमतें हैं, जो हम काफी दिनों से वेट कर रहे थे कि कब वो रिवील करेंगे और कब लोग अपना बजट प्लान करेंगे, फाइनली ये हो चुका है। और मेरा एक दोस्त है जिसने मुझे रात को मैसेज किया, अप्रॉक्सीमेटली 2 बजे उसका मैसेज आया। और जब मैं सुबह उठा, लगभग 5 बजे मैं उठ जाता हूँ, और मैंने देखा अरे ऑलरेडी प्राइसिंग रिवील हो चुकी है। तो मैं अपने दर्शकों के लिए हम ये ब्लॉग जरूर बनाएंगे और जल्द से जल्द बनाएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे दर्शक हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को तो जरूर लाइक कीजिएगा सो दैट ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और ये ब्लॉग एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए ज्यादा समय नहीं बिताते हैं। 26,000 घरों की लॉटरी है। किन किन लोगों के, दर्शकों के जो एक्सपेक्टेशंस है वो मीट हो रहे हैं एज फार एज प्राइसिंग इज कंसर्न, वो हम आज जानेंगे। और आप कैसे इसे प्लान कर सकते हैं, मैंने जो इसका प्रीवियस व्लॉग बनाया था उसका भी कंपैरिजन करेंगे, लेकिन इस व्लॉग में नहीं, क्योंकि इसे मुझे लेंथी नहीं बनाना है। इसे मुझे शॉर्ट एंड सिंपल बनाना है सो दैट आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं, आप अगर कुछ काम कर रहे हैं लेकिन आपको प्राइसिंग के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, क्विकली आपको मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आपके स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा है अभी, वो है प्राइसिंग लिस्ट। सबसे पहले तलोजा, इसका ब्लॉग मैंने रिसेंटली ही बनाया था। तलोजा सेक्टर 28 में जो ईडब्ल्यूएस के घर है, 322 कारपेट के, लगभग 2185 टेनेंटमेंट्स ऑन सेल है। और इसकी कीमत है सबसे कम जो है 25,10,000 रुपए। इस बजट में आपको ये जो घर मिल रहा है, दिस इज फिनोमिनल। अगेन दूसरा जो है सेक्टर 39 तलोजा, वहां पर 7,509 घर है और इसकी कीमत है 26,10,000 रुपए, विच इज अगेन 1 लाख ज्यादा है। अब थोड़ा बहुत तो वेरिएंस होगा इन सेक्टर्स, ऑब्वियसली डिमांड सप्लाई, कौन से सेक्टर की ज्यादा डिमांड है वहां पर थोड़ा बहुत प्राइसिंग का वेरिएंस होगा। लेकिन जो मैंने आपसे कहा था ना, जो कनेक्टिविटी से मिलने वाली है खारगर से, ये गेम चेंजर रहने वाला है। हाँ, थोड़ा पोल्यूशन का इश्यू जरूर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इसे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करें, अगर आप उस तबके में नहीं आते, अगर आपके पास घर नहीं है और आपको घर लेना ही है, देन दिस कुड बी द राइट चॉइस। पोल्यूशन के जो इश्यूज है वो टेम्पररी हो सकते हैं फॉर सम टाइम, बट अगेन इट विल गेट रिजॉल्व ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। द थर्ड वन, खारगर बस डेपो सेक्टर 14। ये भी अगेन 322 का कारपेट है और यहाँ पर है 1700 हाउसेस ऑन सेल और इसकी कीमत है 48,30,000। अगेन नॉट दैट एक्सपेंसिव, बट यस उतना सस्ता भी नहीं है। खारकोपर 2A ईडब्ल्यूएस की घरें हैं और 322 का कारपेट है। इसमें 288 अवेलेबल है और इसकी कीमत है 38,60,000। इसका भी मैंने ब्लॉग रिसेंटली बनाया था, मेरे चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। और ये भी मुझे ठीक ठाक लग रहा है, नॉट दैट चीप और अफोर्डेबल, लेकिन ठीक है, उतना बुरा भी नहीं है। अब ये खारगो पर 2A और 2B दोनों की कीमतें सिमिलर है और दोनों का कारपेट और नंबर ऑफ टेनेंटमेंट भी सेम है। कलम्बोली, ये थोड़ा एक अच्छा लोकेशन है। 322 ईडब्ल्यूएस, 1,360 घर है और इसकी कीमत है 41,90,000। यहाँ पर आपको इस प्राइसिंग में दूसरे ऑप्शन भी शायद मिल सकते हैं, बट अगेन उसका टेन्योर क्या होगा डिलीवरी का, वो सब मैटर करता है और मेरे हिसाब से दिस इज अ डिसेंट वन। पनवेल बस टर्मिनस, LIG घर है, 172, उतने ज्यादा फॉर सेल नहीं है, 45.1। दिस इज एट अ प्राइम लोकेशन इन पनवेल। यहाँ पे मार्केट प्लेसेस, स्कूल्स वगैरह सब नजदीक है और उस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो इसकी प्राइसिंग ठीक ठाक है, क्योंकि इससे भी महंगे नए घर इस लोकेशन में अवेलेबल है प्राइवेट डेवलपर से और काफी महंगे हैं इनका। तकरीबन अगर नए घर की बात करें तो 60 लाख के आसपास जाते हैं। यहाँ पर अगर आपको 45 लाख में मिलता है देन इट्स अ स्टील डील। हाँ, सेकंड या फिर प्री ओन होम थोड़े सस्ते होते हैं, लेकिन अगेन इट्स एन इंडिविजुअल चॉइस। खारगर बस टर्मिनस, LIG 322, 340 का कारपेट है और ये 340 यूनिट्स अवेलेबल है और इसकी कीमत है 48,30,000। देखिए खारगर मैं एंटिसिपेट कर रहा था कि इससे थोड़ा सा कम हो, बट हम शायद कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट एनीवेज जो कीमतें हैं वो है 48,30,000। तलोजा सेक्टर 37 LIG A, इसका कारपेट थोड़ा ज्यादा है, 398 और इसमें 816 घर अवेलेबल है। इसकी कीमत है 34,20,000
और मेरे हिसाब से ये एक डिसेंटली प्राइस है कंसिडरिंग इसका कारपेट बड़ा है। और जो मैंने आपको अपने प्रीवियस व्लॉग में दिखाया ना, तलुजा के जो घर है, जो कम्युनिटी लिविंग का एक्सपीरियंस है, जो एमिनिटीज आपको मिलने वाली है, वो काफी अच्छी होने वाली है। अगेन LIG बी कैटेगरी 540 का कारपेट है, ये बड़ा कारपेट है और इसमें सिर्फ 8 घर अवेलेबल है, लेकिन इसकी प्राइसिंग देखिए 46,40,000। तो अगर किसी का घर या परिवार बड़ा है और उसे एक बड़ा घर चाहिए लोगों को अकोमोडेट करने के लिए और वो एक अच्छी जिंदगी जी पाए और वो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी है एज फार एज द एयर क्वालिटी इंडेक्स इज कंसर्न, तो आपके लिए ये बिल्कुल सही हो सकता है। मानसरोवर रेलवे स्टेशन LIG 322, अगेन 840 टेनेटमेंट्स अवेलेबल है और इसकी कीमत है 4190। ये रेलवे स्टेशन के बिल्कुल नजदीक है। 42 लाख तकरीबन। स्टील डील खांडेश्वर, इसका भी मैंने ब्लॉग बनाया था और ये भी काफी प्राइम प्रोजेक्ट है। इसकी कीमत है 46,70,000 और यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन है, देखिए 1470 घर है। तो मेरी मानिए खांडेश्वर, बामन डोंगरी, उसके अलावा खारकोपर, मानसरोवर, पनवेल, बेस्ट लोकेशन इन द प्राइसेस। जो प्राइसेस दी गई है उसके हिसाब से ये सम ऑफ द बेस्ट लोकेशंस है। 46,70,000 खांडेश्वर रेलवे स्टेशन। बामन डोंगरी है, 1700 घर अवेलेबल है और इसकी कीमत काफी अच्छी है, 32 लाख तकरीबन और EWS कैटेगरी। तो अगर आप EWS कैटेगरी में आपने अप्लाई किया है, आपको तलुजा में नहीं लेना है, आपके थोड़े एयर क्वालिटी को लेकर कंस्ट्रेंट्स है, बामन डोंगरी इज द प्लेस टू बी। बजट जो दे रहे 32 लाख में, आई एम टेलिंग यू, स्टेशन के बिल्कुल सामने है, अमेजिंग लोकेशन और इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। खारकोपर प्लॉट नंबर 3, 2113, 40 लाख। प्राइसिंग में देख रहे डिफरेंस आप, तकरीबन 9 लाख का डिफरेंस है इन बामन डोंगरी एंड खारकोपर। ऑब्वियसली क्योंकि एक EWS है, एक LIG है, लेकिन ये भी काफी अच्छा प्रोजेक्ट है। अटल सेतु वगैरह यहाँ से बिल्कुल नजदीक है, स्कूल्स नजदीक है, तो काफी एडवांटेजेस होने वाले हैं इस प्रोजेक्ट के। सबसे अवेटेड, द मोस्ट अवेटेड वन, सारे लोग इसकी मनोकामना कर रहे थे, वेट कर रहे थे कि कब ये रिवील होंगे। वाशी ट्रक टर्मिनस, द प्राइम लोकेशन, द हॉट केक। हर कोई चाहता था कि वाशी में जरूर अप्लाई करें, क्योंकि देखिए वाशी इज मोर लाइक दी BKC अगर आप कहें ऑफ नवी मुंबई। यानी हर कोई चाहता है कि वाशी में अपना घर हो, क्योंकि वो सेंटर पॉइंट है नवी मुंबई का। नवी मुंबई का जो ताज हम कहते हैं ना, वो वाशी है। अब वहां पर कीमतें एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा है। 3,131 घर है फॉर सेल और कीमतें हैं लगभग 74.1 यानी 75 लाख पकड़ के चलिए, 75 लाख। ये थोड़ा ज्यादा स्टीप हो गया। सिडको को इसे रिकंसिडर करना चाहिए इन माय ओपिनियन। ये 55 लाख के आसपास अगर होती, 55-56, देन इट वुड हैव मेड लॉट ऑफ सेंस, काफी लोगों के रीच में आ जाता। लेकिन अगर 75 लाख है, आई एम श्योर फिर भी काफी लोग अप्लाई करेंगे, लेकिन कुछ ज्यादा हो गया इस पर। तो मेरा मानना है इसे थोड़ा कम होना चाहिए था, बट एनीवेज जो कीमतें हैं वो है। खारघर ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि मैं भी सोच रहा था कि यहीं पर अप्लाई करूंगा, लेकिन कीमतें देखकर अब थोड़ी हिम्मत टूट रही है। 540 का कारपेट है, 1803 है और 97.2 लाख है। और मैं अगर थोड़े बहुत एडिशनल चार्जेस एक्सपेक्ट भी कर लूँ 1 करोड़ के आसपास, और घर मिल भी गया आपको, तो आपको थोड़ा इंटीरियर करना होगा, तो 1 करोड़ 10 लाख के आसपास चला जाएगा ये। अब इसमें बाकी के जो चार्जेस आएंगे उसके बारे में तो कुछ इन्फॉर्मेशन है भी नहीं, कि स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन ये अलग से भरना होगा, पार्किंग चार्जेस क्या होंगे अगर होंगे तो, क्लब हाउस चार्जेस, प्रेफर्ड लोकेशन चार्जेस, आप अगर CVO वाला लेते हैं तो उसके लिए कुछ अलग चार्ज होगा क्या। तो ये सारी चीजें तो अभी भी आना बाकी है। एंड असमंजस की स्थिति तो रहेगी एटलीस्ट इन 2 प्रोजेक्ट्स को लेकर, वाशी और खारघर, क्योंकि ओवर प्राइसिंग कर दी है इन्होंने। अगर ये खारघर का मेरा माना है तो अगर 80 से 85 या फिर 75 to 85 के रेंज में भी अगर रहते हैं, देन इट वुड हैव बीन अ कंसिडरेबल अमाउंट। लेकिन अगर 97.2 है तो हाँ, ये भी समझना होगा कि स्टेशन के बिल्कुल नजदीक है, प्राइम सेक्टर है, नया सेक्टर ही बना दिया है इन्होंने। तो उस हिसाब से, कनेक्टिविटी के हिसाब से तो शायद प्राइसिंग जस्टिफाइड हो,
लेकिन थोड़ा ज्यादा है। तो अब हम क्या करेंगे, आगे वाले जो ब्लॉग्स आएंगे वहां पर हम इनको कंपेयर करेंगे अगेंस्ट दी अदर हाउसिंग ऑप्शंस अवेलेबल इन सिमिलर लोकेशन। तो यहाँ पर जो दूसरे घरों के ऑप्शंस है सिमिलर लोकेशन में, उससे कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, एप्पल टू एप्पल कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको सिडको अच्छे घर दे रहा है विद ऑल एमिनिटीज, हम किसी स्टैंड अलोन बिल्डिंग के साथ उसका कंपैरिजन करेंगे, नहीं, वैसा सही नहीं होगा। लेकिन प्राइसिंग ने तो कुछ जगहों पर शॉक दिया है, कुछ जगहों पर एक्सेप्टेबल नॉर्म्स में है, लोगों के हित में है, लेकिन कुछ जगहों पर थोड़ा ज्यादा हो गया। तो आई होप दोस्तों आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा और प्राइसिंग की इंफॉर्मेशन आपको क्लियर हो गई होगी। अगेन मैं कह रहा हूँ कि इसके ऊपर जो प्राइसिंग आएगी नहीं आएगी पता नहीं है। स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, क्लब हाउस, पार्किंग फीस, प्रेफर्ड लोकेशन चार्जेस वगैरह ऐसा कुछ होने वाला है वो पता नहीं है, लेकिन जो है वो है। आगे ब्लॉग बनाते रहेंगे, जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आती रहेगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। सो दिस वाज इट फ्रॉम मी गाइस। सुबह 5:30 बजे ये ब्लॉग बनाया है, तो एक लाइक जरूर बनता है, सब्सक्राइब जरूर बनता है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन सी यू, वंडर पाटिल साइनिंग ऑफ, बाय।